हेलो दोस्तों, ये पर्टिकुलर एपिसोड में हम बात करेंगे एडवोकेट चंद्रकांत जी जवरे सर के साथ, जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, नोटरी है। लेकिन इनकी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बिकॉज उन्होंने जैसे एडवोकेट अपनी करियर शुरू करता है, लॉ स्कूल पे जाता है, बार ज्वाइन करता है और अपना करियर करता है, उस तरह से उनकी शुरुआत नहीं हुई है। ही स्टार्टेड एज ए पेटिशन राइटर, और पेटिशन राइटर से धीरे धीरे प्रोग्रेस करते हुए आज वो एडवोकेट और नोटरी बन गए। इस तरह की जो कहानियां होती है ये बहुत इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग होती है, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो उनका समय था उसमें कष्ट तो करना ही पड़ा, कुछ प्रॉब्लम भी आए होंगे उनसे। तो हम जानेंगे सर से ये पूरी हिस्ट्री क्या है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आए। थैंक यू, आपका भी। सर, पहले मुझे बताइए कि आपका जन्म कहाँ हुआ, आपके फैमिली में कौन थे, आपके फादर का प्रोफेशन क्या था। मेरा जन्म एक छोटे से देहात में दहीगांव, तालुका नांदुरा और जिला बुल्ढाना, विदर्भ में हो गया। अच्छा। और जन्म होने के बाद हमारे पिताजी खेत काम करते थे, खेती का काम करते थे। मम्मी, हमारी माँ भी खेती का काम करती थी। और ये करके उन्होंने हमें पढ़ने का मौका दिया। और गांव में 10वीं तक हमें शिक्षण में उन्होंने बहुत ही हेल्प किया। और वैसा देखा जाए तो मैं हाई स्कूल में एक होशियार विद्यार्थी था। अच्छे मार्क्स से मैं पास होता था। 1972 में मैं एसएससी पास हो गया। और एसएससी पास होने के बाद मुझे आगे का क्या करना ये मालूम नहीं था। लेकिन मैंने खुद ऐसा विचार किया कि आगे अपने को पढ़ना है। वो पढ़ने के लिए हमारा एक दोस्त था, जो हाई स्कूल में हम साथ में पास हो गए। वो बेचारा अभी नहीं है। हम दोनों ने यहाँ आने का फैसला कर लिया। यहाँ बोले तो औरंगाबाद में। अच्छा। औरंगाबाद में जाने क्यों हम गए? औरंगाबाद में एक फ्री एजुकेशन था, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का मिलिंद कॉलेज। ये स्टूडेंट लोगों को, विशेषतः अनुसूचित जाति जमाती के विद्यार्थी को और विद्यार्थियों को, स्टूडेंट, लेडीज स्टूडेंट, सबको फ्री एजुकेशन के लिए आज भी मशहूर है। अच्छा। तो मेरे गांव से मैं पहले औरंगाबाद पहुंचा। अच्छा, विदर्भ से मराठवाड़ा विदर्भ से मराठवाड़ा आ गया। और फिर वहां हमने पढ़ाई शुरू किया। और उस टाइम ये 11वीं 12वीं कुछ नहीं था। पीयूसी, प्री यूनिवर्सिटी कोर्स, पीयूसी बोलते थे। पीयूसी वगैरह किया, एजुकेशन किया, वहाँ एडमिशन लिया। एडमिशन लेने के बाद में बहुत कष्ट हुआ, वहाँ स्ट्रगल बहुत था। तो रहते कहाँ थे उस वक्त आप? मैं हॉस्टल में रहता था, मिलिंद हॉस्टल में, औरंगाबाद में। वो भी फ्री था सर? हाँ, वो भी फ्री था। ओके। तो औरंगाबाद हॉस्टल में रहने के बाद, पीयूसी की परीक्षा पास होने के बाद 1973 में बीएससी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया। और आपको मालूम है, साइंस जैसी फैकल्टी है, साइंस स्ट्रीम है, ये बहुत ही मांगड़ी है। यहाँ इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत अच्छा होना चाहिए। बड़े बड़े किताब पैसों से खरीदे जाता है, कुछ लाइब्रेरी से फ्री ऑफ मिलता था। तो ये सब करने के बाद फर्स्ट ईयर में आ गए। फर्स्ट ईयर में आने के बाद में मैं औरंगाबाद में एक ऐसी स्कीम थी, अर्निंग वाइज लर्निंग। अच्छा। अर्निंग वाइज लर्निंग, अर्न भी करो और लर्न भी करो, ऐसे स्कीम में मैं ज्वाइन हो गया। अच्छा। और समाज सेवा करने का बहुत ही मेरे इसमें स्वभाव में था। अच्छा। कि अपन आगे आना चाहिए। और आगे आने के बाद जो बाबा साहब ने यहाँ जो कार्य किया है,
उसका उससे मैं प्रेरित हुआ था। अच्छा तो मैंने भी हमारे गांव के कुछ स्टूडेंट, लेडी स्टूडेंट, उनको भी हेल्प किया एडमिशन में, अच्छा और उनको भी देहातों से यहाँ लाया औरंगाबाद में, और उनको भी प्रोत्साहन दिया एजुकेशन के बारे में, और नौकरी के बारे में भी उनको बहुत प्रोत्साहन दिया, और वो आज अच्छे पोस्ट से रिटायर भी हो गए। अच्छा और हमेशा स्टूडेंट लोगों को गाइड करते रहा। अच्छा मैं मेरा देखा नहीं, मेरा कम देखा, मैं मेरे तरफ बहुत कम देखा, लेकिन स्टूडेंट लोगों के ऊपर ज्यादा ज्यादा देखा। सर मैं ये पूछना चाहूंगा, आपने अभी कहा कि अर्निंग वाई लर्निंग, हम्म। तो ये अर्निंग मतलब उस समय क्या काम करते थे आप? अर्निंग बोले तो हम मोटे बॉटनिकल एक गार्डन था, हम्म। उस गार्डन में खड्डे हम खोदते थे। अच्छा खड्डे खोदने के बाद 8 दिन के बाद कॉलेज हमें कुछ पैसे देते थे, वेजेस देते थे, ओके रोजगार में पैसे देते थे। हम्म। और वो पैसा लेके, स्कॉलरशिप तो हमें बहुत ही कम मिलती थी उस टाइम, हम्म। 35 रुपए स्कॉलरशिप मिलती थी, अच्छा 35 ओनली। तो उसमें गुजारा नहीं होता था, और मैच कभी बंद होती थी, कभी चलती थी। तो ऐसी स्थिति में बहुत डिफिकल्ट था। तो हफ्ते में हमें उस टाइम एक 5-10 रुपए रोज मिलता था। तो हफ्ते में एक्चुअल थर्सडे को हम्म। 30, 40, 50 रुपए हमें मिलते थे कॉलेज से। अच्छा तो वो और ये स्कॉलरशिप ऐसा करके हमने अच्छा हमारा जो लाइफ हुआ ये कर दिया। तो सर वहां पे आपने आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, फिर आप बम्बई की तरफ आए, वो नहीं। जर्नी क्या है और आपने ये टाइपिंग कहाँ सीखा? यस करेक्ट। तो वैसा तो चाहूँ औरंगाबाद में मैं ग्रेजुएट नहीं कर सका, बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, परिस्थिति के अनुसार अच्छा औरंगाबाद में मैं ग्रेजुएट नहीं कर सका। हम्म। और अंडर ग्रेजुएट करके मैं गाँव गया, और गाँव जाने के बाद में हमारी माँ हमेशा बोलती थी कि भाई मैं कितना दिन एतराज भोगू, कितने दिन काम करूँ, कुछ करो। तो मैंने उसी टाइम तय कर लिया कि अभी अभी औरंगाबाद में नहीं जाने का। अच्छा औरंगाबाद में नहीं जाने का, सीधा बम्बई में रोजगार ज्यादा मिलता है। औरंगाबाद से मतलब नाता टूटा नहीं, आज भी मेरे संपर्क है उन लोगों से। तो मैं डायरेक्ट बम्बई आया, अच्छा और बम्बई आने के बाद में बहुत ही स्ट्रगल किया। आप बोला भाई मुंबई आए तो कोई आपसे पहचान का था, कहाँ रुके क्या, उसके बारे में कुछ बोलिए आप। बम्बई आने के बाद मेरे गाँव वाले थे, हमारे गांव के कई लोग थे, उनके पास एक एक 2-2 दिन में रहता था। अच्छा 1 डे 2 डे ऐसा रह के मैं दूसरी जर्नी स्टार्ट करता था। अच्छा कभी निकलोड़ी गया, एक नाइट वहां पकड़ के दूसरे दिन घाटकोपर आया। घाटकोपर में रहने के बाद में फिर भांडू बांटता था, और फिर थोड़े देर 2-4 दिन रहने के बाद फिर हम लोग, मैं अकेला मुरुड़ आता। उस टाइम भी बम्बई में अकेला, अच्छा ऐसा हेल्प करने वाला कोई इकोनॉमिकली उस टाइम कोई नहीं था। तो लेकिन फिर ये आपका जो आपने पढ़ाई की, टाइपिंग की, और फिर सर्वाइवल या कैसे हुआ करता था? और फिर बम्बई में भी मैंने काम किया। मैं बम्बई में ऐसा खाली नहीं घूमता था, बम्बई में भी मैं सुपरवाइजर या कोई कॉन्ट्रैक्टर रहेगा उसके पास जाके काम करता था। तो वो लोग मुझे वेजेस देते थे, पगार देते थे, और उस पगार से मैं गुजारा करता। पर डे वेजेस वर्क, पर पर डे वेजेस। वेजेस, ओके। तो ये टाइपिंग का आपको कहाँ सीखा फिर आपने? अच्छा, टाइपिंग इस जो आवड़ थी, बोरली के बाद आने के बाद एक ट्यूशन क्लास में टाइपिंग में थोड़ा पढ़ता था। इतना परफेक्ट नॉलेज नहीं था, तो भी एबीसीडी ऐसा टाइपिंग का ज्यादा बेसिक नॉलेज नहीं था, लेकिन बेसिक नॉलेज के लिए मैंने हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस किया। अच्छा और मैं एक मुझे कॉन्फिडेंट आया कि मैं टाइपिस्ट बनूंगा, और मैं टाइप करूंगा। ओके और मैं इंग्लिश का मेरा इंटरेस्ट बहुत ही अच्छा था। इंग्लिश की पढ़ाई, टाइम्स ऑफ इंडिया ये डेली पढ़ता था, तो इंग्लिश की पढ़ाई की वजह से लीगल वर्ड्स ये वो सब मैं आत्मसात करता था। अच्छा तो एक पिटिशन राइटर की जगह हमारे बोरेली कोर्ट में
थी, वैकेंट थी। हम्म, और हमारे वकील, मैं हमेशा बुरली में जब आता था, बुरली रहता था, लेकिन हमारे जो वकील साहब, वकील दोस्त थे, और उनको बोलता था कि मैं टाइपिस्ट बनूंगा, ऐसे पिटिशन राइटर वहां थे, उनसे जैसा मैं बनूंगा, ऐसा मैंने दोस्तों को बोला। तो दोस्त बोले ठीक है, देखते हैं अब। तो फिर मैं निराश होता था। कोशिश मैंने बहुत किया कि मैं टाइपिंग बन जाऊंगा, लेकिन जॉब मिलना बहुत ही मुश्किल था उस टाइम, 1984-85 में। तो एक दिन यहाँ के वकील लोग, एक दो तीन वकील हमारे दोस्त थे, तो उन्होंने मेरे को, हमारे प्रेसिडेंट वॉरियर साहब थे, हमारे पर्टिकुलर जो वकील थे, उन्होंने वॉरियर साहब के पास मुझे लेके गए और इंटरव्यू के लिए वहाँ बिठा दिया। और मैंने बोले आपको टाइपिंग आता है, टाइपिस्ट करते हैं, आपका इंग्लिश कैसा है? वॉरियर साहब ने कई प्रश्न मुझे ऐसे पूछे, और मैं कॉन्फिडेंटली बोला उनको कि नहीं नहीं, मुझे टाइपिंग आता है, और मैं टाइपिंग का कोई भी काम मैं कर सकता हूँ। उन्होंने ये भी बोला कि आपको लीगल वर्ड्स आते हैं, आपका एजुकेशन क्या है, यू आर अंडर ग्रेजुएट, और ये होने के बाद में आपको कैसा लीगल वर्ड्स आएगा? मैं बोला सर, मैं आई विल डू, मेरे बेस्ट लेवल से मैं करूंगा, और मैं यहाँ टाइपिस्ट का काम वेरी सिंसियरली करूंगा, ऐसा मैंने उनको एक आश्वासन दिया। फिर आश्वासन देने के बाद में उन्होंने बोला कि ठीक है, आपको 2-4 दिन के बाद में आप जो वकील आए, हमारे जो फेवरेट एडवोकेट थे यहाँ, सीनियर लॉयर्स, तो उनके पास मैं मैसेज दूंगा। तो बोले आपको खाली टाइपिंग का जॉब नहीं मिलेगा इधर, अच्छा, यू विल नॉट गेट दैट ओनली वर्क ऑफ टाइपिंग, यू हैव टू सी अवर लाइब्रेरी, मुरली बार एसोसिएशन का जो एडवोकेट लाइब्रेरी है वो भी आपको संभालना है, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट। और टाइपिंग का काम भी करना है, जैसे कि कुछ सर्कुलर निकालने का, कुछ पिकनिक वगैरह वकील लोग की जाती है, उस टाइम भी आपको ये सब अरेंजमेंट आपके पास आएगा, और आपको ये करना है, ये आप करोगे? मैं बोला करेंगे, ये क्या, मैं टाइपिंग मेरा मेरा ये है, और टाइपिंग के साथ में लाइब्रेरी का भी काम करूंगा, और फिर जो क्लिनिकल वर्क है वो भी करूंगा, बिना पैसा से। बिना पैसा, वो उससे पैसा नहीं, ओके, मैं जो टाइप करूंगा उस टाइम उससे मैं और उस टाइम टाइपिंग का रेट था 2 या 5 रुपए, ऐसा करके हम 100, 150, 200 रुपए, 150 रुपए मुश्किल, 150 रुपए तक कमाते थे पर डे। पर डे। और मेरा शादी भी हुआ था 1981 में। 81 में शादी होने के बाद बच्चों को संभालना, उनका शिक्षण का प्रॉब्लम, ये सब करके मेरा गुजारा मैं करता था। बाहर के कुछ सोशल वर्क, कुछ बाहर के काम भी मिलते थे, वो काम से भी मिलता था, उनसे भी मुझे पैसे मिलते थे। ऐसा करके हमने इसको, पूरा लाइफ को, पूरा फैमिली को मैनेज किया। फिर भी ये सब होने के बाद में मैं रुका नहीं। बोलते हैं ना कि जो रुक गया वो थक गया, थक गया वो रुक गया, मैं रुका नहीं। मैं धीरे धीरे टाइपिंग चालू करने के बाद में स्पीड नहीं था, स्पीड इज वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्ट। स्पीड नहीं था। और स्पीड नहीं होने से बाद में वकील लोग मेरे पास आते नहीं थे टाइपिंग करने के लिए, अरे बोले वो मिस्टेक भी होता है, स्पीड नहीं, ये नहीं, टाइम जाता है, टाइम जाता है। तो मैंने बोला ठीक है सर, स्पीड आएगा और आपका टाइपिंग भी सुधरेगा, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक होने के बाद में नेचुरली हमारे एडवोकेट लोग गुस्सा करते थे। तो गुस्से को भी मैंने ये करता था, हंस के एडजस्ट करता था। तो स्लोली स्लोली स्पीड भी बढ़ा, लीगल वर्ड्स, टाइपिंग का कोई भी काम अभी भी या तो उस टाइम भी 1985 में मेरे पास, मुझे बोलते थे ये पिटीशन टाइप करो, तो मैं फिर बाद में खुद करने लगा। अच्छा, ये काम करो, खुद करने लगा। तो हमारे सीनियर लॉयर की ये हुआ,
अरे ये तो बहुत डेवलप हो गया, कॉन्फिडेंस आया उनको। कॉन्फिडेंट आया। और ये चंद्रकांत जोरे, हम्म, ये जो एडवोकेट है, अब सॉरी टाइपिस्ट है, ये तो प्रोग्रेस कर रहा है और आगे भी ये प्रोग्रेस करेगा ऐसा हमें लगता है। हम्म, और मैं आने के बाद में हमारे बाद में बहुत अच्छा वातावरण तैयार होता था। मैं आने के बाद जॉली मूड, हंसी मजाक हंसी करके। मजाक, मजाक तो नहीं, जॉली मूड अरे, हमेशा। कोई वकील को क्लाइंट की इंफॉर्मेशन देना, भाई आपके क्लाइंट आए थे, कोई वकील को पेपर देना, टस्टी देना, स्टेपल लेना, उनका काम करना, स्टैम्प पेपर लाके देना। अच्छा। और ऐसा करते करते ये सब 85 गया, 86 गया। बच्चे लोग थोड़े बड़े होने लगे 2-4 साल से, मतलब 86-87। और मैंने हमेशा, अरे वो टाइपिस्ट के पास जाओ, वो करो। मैं बोला ये टाइपिस्ट वर्ड मैं रिमूव करूंगा। ये टाइपिस्ट वर्ड बोलने से मुझे दुख होता था। अरे मैं टाइपिस्ट, टाइपिस्ट क्या करते हैं, हम नाम नहीं लेते, जाओ टाइपिस्ट के पास। और एक दिन मुझे ध्यान आ गया, वाई नॉट अपन लॉ एजुकेशन स्टार्ट करें, करेक्ट। वाई नॉट वी ज्वाइन द एलएलबी। पहले तो अंडर ग्रेजुएट करके मैंने डिस्टेंस एजुकेशन में बीए करवा लिया। अच्छा। और हमारे प्रेसिडेंट ने दम दिया, तुम अभी लगे इधर और ये एजुकेशन का नाटक करके तुम दाढ़ी मार रहे। अच्छा। हाँ, दाढ़ी मारते हैं और कोर्ट में आते नहीं समय पे, तुमको ये रहना है या नहीं ये रहना। मैं बोला सर थोड़ा मैं एडमिशन लिया ये हूँ। तो फर्स्ट ईयर एडमिशन, बीए फर्स्ट ईयर, धीरे धीरे सेकंड ईयर, और फिर बाद में थर्ड ईयर, यानी मैं बीए ग्रेजुएट हो गया। ग्रेजुएट हो गए आप। ग्रेजुएट होने के बाद में उनको मालूम पड़ा कि यार ये ग्रेजुएट भी हो रहा है, ये शिक्षण भी कर रहा है, ये टाइपिंग भी कर रहा है, ये सोशल वर्क भी कर रहा है, ये पार्टी का काम भी कर रहा है। ऐसा बंदा ये कहाँ से आया। हमारे वॉरियर साहब बोल रहे थे कि ये तो ग्रेजुएट भी बन गया और एक ये वकील भी बनेगा, ये वकील भी बनेगा। और सही में जब मैं रुका नहीं, ग्रेजुएट बनने के बाद में मुझे मालूम था कि मैं अभी एलएलबी के तरफ पहुंच जाऊं। कौन से कॉलेज में गए सर आप? हाँ हाँ, बहुत अच्छा। मैं फिर इतना लकी आदमी हूँ कि मैं मिलिंद कॉलेज जो बाबा साहब ने प्रस्ताव किया, उस कॉलेज का एक कॉलेज है पीएस नाम का, अपना डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लॉ कॉलेज वडाला। तो वहां में गया, हमारे सीनियर लॉ कुछ दोस्त बन गए थे, तो उन्होंने बोला वडाला कॉलेज में जाओ तुम और एडमिशन ले लो। वहां जाने के बाद में मेरे को ऐसा लिस्ट बता दिया, इतनी फी, इतनी फी, इतनी फी, इतना पैसा भरो। तो मैं बोला अभी मैं तो थोड़ा कम काम करता हूँ, पैसा नहीं है हमारे पास फैमिली चलाने के लिए। लेकिन प्रिंसिपल को मैं थोड़ा ये किया, जाके मिला, और प्रिंसिपल वॉज वेरी गुड। मैं बोला सर दिस इज द कॉलेज ऑफ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, और वी आर द फॉलोअर ऑफ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, और औरंगाबाद से हम आए हैं और हमें स्कॉलरशिप मिलेगी पार्ट टाइम कौन सी भी, मतलब फ्री स्टूडेंट तो एटलीस्ट हमें आपको देना है, स्कॉलरशिप मत दो लेकिन फ्री तो सिखाओ। नहीं सर बोले नहीं कि यहाँ पैसा भरना पड़ेगा आपको 20,000 रुपये। मैं चला 20 पैसे नहीं और आप 20,000 मांग रहे सर, ये तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है। मैंने स्ट्रगल करके मैंने मेरा एडमिशन इधर उधर से करके एडमिशन फ्री में करवा लिया। अच्छा। और डॉक्टर अम्बेडकर वडाला कॉलेज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर वडाला कॉलेज, ये इवनिंग कॉलेज था और दिस वॉज वेरी सुटेबल मी। करेक्ट। 10 to 5 मैं बोरीली कोर्ट में काम करता था, इवनिंग को। और इवनिंग को 5:30 बजे की गाड़ी लोकल पकड़ के मैं दादर जाता था, और दादर से पैदल से कॉलेज में जाता था। करेक्ट। और कॉलेज में लेक्चर अटेंड करने के बाद में 8-8:30 रात के बजते थे, और 8-8:30 के बाद में मैं गाड़ी पकड़ता था दादर में। 11 बजे मैं बोरली में आता था, और बोरली आने के बाद में थक जाता था, खाना वगैरह खाना खाया कि मैं सो जाता था। फिर दूसरे दिन वही उमंग, वही तरह, वही उत्साह मेरे पे आता था। ओके। सो दिस वाज द पोजीशन एट दैट टाइम।
लॉ ग्रेजुएट कैसे बहुत आपका जर्नी कैसे हो? तो यहाँ सेमिस्टर सिस्टम था कि हर सेमिस्टर सिस्टम में यू हैव टू अपीयर द एग्जामिनेशन एंड गिव द एग्जामिनेशन। तो और अटेंडेंस वेरी इंपॉर्टेंट। अटेंडेंस कभी कभी थक जाते से, कभी कभी नहीं जाता था। अच्छा। वो भी मैं सर को बोला, सर अटेंडेंस तो कभी कभी मेरा 75% तो आ नहीं सकता, कुछ कम आएगा तो आप चला लेंगे। तो बाद में पहचान होने के बाद में बोले ठीक है, तुम आते रहो खाली, यू आर सीनियर स्टूडेंट और आप आने से हमें पता चल गया कि आप आपकी इच्छा है कि यहाँ लॉ करने का है। मतलब आपके वो लगन के हिसाब से कि उन्होंने हाँ, कोऑपरेट किया हाँ, कि ये एक आदमी इतना मेहनत कर रहा है, हाँ। आई शुड कोऑपरेट। तो कॉलेज में मेरा नाम हो गया, वडाला कॉलेज में। अच्छा। बाबा साहब अम्बेडकर का कॉलेज में जो मैं पढ़ा है, मैं औरंगाबाद से आया हूँ। और यहाँ एक टाइपिस्ट बीए बनने के बाद भी एलएलबी कर रहा है, ये सब प्रोफेसर को मालूम हुआ था। अच्छा। प्रोफेसर लोग बोलते थे लॉ के बारे में, मुझे पूछते थे, मैं भी उनको पूछता था। तो ऐसा ही फेलो फिल्म प्रोग्राम था हमें। तो फिर एग्जाम आ गई फर्स्ट ईयर की। फर्स्ट ईयर की एग्जाम आने के बाद कंप्लीट 10 दिन तो मैं कोर्ट में आना बंद ही करता था। अच्छा। दैट वाज माय पोजीशन। व्हाई? कि कोर्ट में आएगा तो काम चालू करना पड़ेगा, काम चालू करना पड़ेगा तो स्टडी कर नहीं सका। स्टडी नहीं इसलिए मैं सीधा लाइब्रेरी में जाता था अम्बेडकर के, वहां गर्दी रहती थी तो मैं रूपारेल कॉलेज माटुंगा में बैठता था। अच्छा। और 8 या 10 दिन मैं पूरा स्टडी करता था। और स्टडी करने के बाद में मैं एग्जाम को अपीयर होता था। अच्छा। इस टाइम मेरे फैमिली ने, पर्टिकुलरली हमारे मिसेज ने बहुत हेल्प किया। उन्होंने बोला है कि ठीक है, नहीं पैसे मिलेगा लेकिन एग्जाम तो मिले, कल लॉ हो जाएगा तुम्हारा, एलएलबी तो हो जाएगी, पैसा तो अभी मिलने वाला नहीं, घर चलाना बड़ा मुश्किल है। बराबर। फिर ये सब होने के बाद फर्स्ट ईयर हुआ है। फर्स्ट ईयर होने का मैं पहला रिजल्ट आ गया। अच्छा। तो उसमें मैं सेकंड क्लास पास हो गया। अरे पूरे वर्ष पूरे आठों के आठों सब्जेक्ट में विदाउट एटी आई पास। वेरी गुड। सो कॉलेज के कई प्राध्यापक लोग हमारे दोस्त बन चुके थे, सर होके भी। तो उन्होंने बोला अरे योर परफॉर्मेंस इज वेरी गुड। सो हमें तो लगता है तुम अभी एलएलबी जरूर हो जाएंगे। फिर सेकंड ईयर को एडमिशन लिया। सेकंड ईयर को एडमिशन लेने के बाद में फिर थोड़ा मेरा अटेंडेंस तो कम हो गया था, क्योंकि एक 7-8 घंटा ड्यूटी टाइपिंग करने के बाद दादर जाना बोरोली से, कभी और कंटाला भी आता बहुत कंटाला आता था, थक जाता था। था। लेकिन जहां ही मेरे को समय मिला हम्म। वो समय का मैं फायदा लेता था। अच्छा। तो उस दिन मैं कॉलेज में जाता था। ओके। और कॉलेज में जाने के बाद में एक दो लेक्चर अटेंड करने के बाद फिर वहां से घर आता था। और जब स्टूडेंट लोग कोई एमए होके कोर्ट में आता था, बिकॉज आई एम सोशल वर्कर फर्स्ट, मुझे सोशल वर्क का बहुत शौक है, अभी भी है। कोई स्टूडेंट आते थे पेड़ा लेके, बोलता सर पेड़ा लो, बोला काय का पेड़ा, बोलता मैं एमए पास हो गया। अरे वाह। वाह कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन एमए पास होने के बाद में आप क्या करो, क्या करोगे, किधर नौकरी है? ऐसा बोलने के बाद में बोले सर क्या करने का आपने? तो बोला कुछ मत करो, गो टू कॉलेज, लॉ कॉलेज नालंदा एंड टेक एडमिशन देयर। ये एमए वगैरह भूल जाओ, क्योंकि अपनी जो जो एजुकेशन है, लॉ एजुकेशन, इट्स कम अंडर द टेक्निकल कॉलेज, टेक्निकल स्ट्रीम में आता है। टेक्निकली आप बीए एलएलबी करोगे तो आपको आगे बहुत ब्राइट है फ्यूचर, और आपको अर्न भी अच्छा हो जाएगा, समाज में वकीलों का नाम है, तुम्हारा नाम भी हो जाएगा। और ऐसे कई स्टूडेंट बोरेली में मेरा सुना। अच्छा। उसमें से हमारे मोरे साहब है, बहुत से हैं, एक केदारे है, बहुत बहुत कि इन्होंने, इनका एडमिशन का काम भी मैंने किया। नालंदा का कॉलेज में आज भी मेरी पहचान है।
ओके। बोरेली के, बम्बई के अच्छे अच्छे कॉलेज में, लॉ कॉलेज में मेरी पहचान है। आज भी मैं एडमिशन उनको दे सकता हूँ। जो कोई आया गरीब आदमी और उन्होंने बोला कि मेरे एडमिशन के लिए, लेडीज हो या जेंट्स हो, मदद करने का है, तो मैं जरूर अभी भी मदद करता हूँ। तो लॉ इज लॉ। और हमेशा मुझे ये लगता था कि हमारा जो गरीब समाज है, दलित पीड़ित कष्टकरी शेतकरी, ऐसे समाजों के ऊपर, ऐसे गरीब लोगों के ऊपर जो अन्याय होता है, उसके खिलाफ लड़ने का काम मैं वो वकील होके कर सकता हूँ। नहीं, सही बात है। तो वकील होके मैं उन लोगों को न्याय दे सकता हूँ। तो सर, आप एलएलबी आपने कौन सी ईयर में पास किया? मैं एलएलबी में फाइनल में एक दो सब्जेक्ट फेल हुआ था। अच्छा। तो मिसेस थोड़ी ये हो गई, नाराज हो गई, मैं भी नाराज हो गया। बोला इतना लिखने के बाद फेल हो गया। मैं बोला चलो, हर कोशिश करने वाले की हार कभी नहीं होती। और अब रीअपीयर हो जाएंगे। रीअपीयर होने के बाद में हमारे जो प्रोफेसर मिले, अरे बोले क्या हुआ? बोले दो सब्जेक्ट, अरे वादा नहीं, नो प्रॉब्लम, कम गिव राइट, पेपर लिखो। और मैंने जो फिर वो री एग्जाम देके सब्जेक्ट निकाला 2007 में। 2007 में जब वो निकाला और मैं पास हो गया। एलएलबी में पास होने के बाद में, क्योंकि मैं रुकता नहीं है, हर फील्ड में गया कि ये इससे आगे, इससे बड़ा कौन सा फील्ड है। टाइपिस्ट होने के बाद भी वकील बन गया। मैं बोला खाली टाइपिस्ट बन के जमेगा नहीं, वकील बनना पड़ेगा, समाज सेवा करना पड़ेगा गरीबों की। तो मैं क्यों वकील न बनूं? वकील बन गया, सनद लेने, सनद लिया, वकील बन गया। जिधर उधर उदो उदो हो गया पार्टी में। जो पार्टी में मैं काम करता था कि भाई एडवोकेट बन गए, एडवोकेट एक कोर्ट लग गया, एक डिग्री लग गई। ये बाद में एडवोकेट बनने के बाद मैं बोला, एडवोकेट बनने के बाद अभी 10 साल क्या कर रहे हैं? 10 साल खाली यही केस लड़ने का, ये करने का। सर, मैं अभी एक यहाँ पे एक पॉज लेना चाहता हूँ और आपको ये पूछना चाहता हूँ कि एडवोकेट बनने के बाद आपने क्या डिसाइड किया? आप कौन से कोर्ट में जाएंगे, किस तरह की केसेस करेंगे, उसके बारे में अभी हमको कुछ बताइएगा। एडवोकेट बनने के बाद मैंने तो सोच लिया कि बम्बई के हर कोर्ट में मैं प्रैक्टिस करूंगा, जाऊंगा, केसेस लड़ूंगा, लोगों को न्याय देने का काम मैं करूंगा। विशेषतः बोरेली, अंधेरी, ठाणे, कुलून, ऐसे कोर्ट में मैं बहुत बार अपीयर हुआ है। अंधेरी वगैरह, बांद्रा, फैमिली कोर्ट। अच्छा। फैमिली कोर्ट में तो बहुत ही मेरे पास ब्रीफ आई थी, सोशल वर्कर होने से महिलाओं की बहुत ही ब्रीफ्स मेरे पास आज भी है और पहले भी था। तो मैंने फैमिली कोर्ट में ज्यादा से ज्यादा, अच्छा, जो काउंसलिंग करने का काम किया और हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को गेट टुगेदर करने का काम किया, प्रयास किया। नहीं जमा तो म्यूचुअल कंसेंट, कंटेस्टिंग, ऐसे केसेस करके केसेस में स्टेज लाके वो फाइनल डिसाइड किया। अच्छा। एक बार तो ऐसा आया था कि मैं, मेरे ऑफिस में एक कपल आए और कपल आने के बाद में वो झगड़ा कर रहे थे। झगड़ा करने में मेरे ऑफिस में भी झगड़ा किया। अच्छा। मैंने बहुत उनको समझाया, नहीं तो आपको डिवोर्स लेना है, डिवोर्स ले लो आप। उनके कारण बताया, ये बताया, वो बताया। मैं बोला देखो, वकील के हिसाब से आप मुझे फीस देंगे मेरी, और फीस देने के बाद में तो मैं, मेरा तो फायदा ही होने वाला है, मेरा क्या नुकसान होगा आपकी केस लेके। आप मुझे, अभी आप जाओ घर में और मुझे 15 दिन के बाद में मैंने आके मिलो, तो मैं आपको अच्छा काउंसलिंग कर सकता हूँ और अच्छा डिसीजन करके आपको और क्या करना है इसका मैं आपको ये करूंगा, स्टेप लूंगा। तो वो कपल 15 दिन के बाद आए नहीं। अच्छा।
बाद में एक बार मैं थाना कोर्ट में जा रहा था, शुक्रवाड़ी स्टॉप के ऊपर। 1 साल के बाद में वो मेरे को पहचाना, 1 सवा साल हो गया है, और मैं बस के लाइन में था, वो लोग भी थाना जा रहे थे जोरों में, और एक बच्चा उनके ये था, गोद में था। और वो बच्चा गोद में होने के बाद में वो लेडीज ने मुझे पहचाना, अरे वो वही वकील साहब है जिसके यहाँ अपन गोराई में गए थे। और वो शायद अपन अपन बात करेंगे उनसे। तो उन्होंने बोला, अरे हमको आपने पहचाना क्या? मैं बोला नहीं। अरे आपके ऑफिस में आए थे डिवोर्स लेने के लिए, और डिवोर्स तो हमने कुछ लिया नहीं थे, कोई बच्चा भी हुआ हमें। तो आप उस टाइम डिवोर्स लेते तो ये बच्चा हमको नहीं होता था, हमारा सेटलमेंट नहीं होता था। ये आपने टाइम पास करके हमें गेट टुगेदर लाया, और वो बहुत अच्छा काम आपने किया। वो जो आपका सजेशन था कि आप 15 दिन पहले घर आओ हाँ, फिर आओ, मतलब एक तरह से मैं आप ऑफिस आपने आपका स्वार्थ नहीं देखा कि मुझे फीस मिलेगी। आपने ये देखा कि अगर समाज में कोई अच्छी चीज हो रही है तो ये तो सर ये बहुत एप्रिशिएबल चीज है कि आपने इस तरह का काम करके पूरा फैमिली बचाया। और फिर वो बहुत लोग खुश हो गए, हम साथ में गए। और वो बोले, साहब आप उस दिन डिवोर्स करते थे गुस्से में, तो आज मुझे बच्चा भी नहीं होता था, और आज मैं कहाँ और ये बहादुर कहाँ, ऐसी परिस्थिति होती थी। तो ऐसे बहुत से किस्से हैं महिलाओं के लिए, जो अभी जो फिलहाल मैं केसेस लेता नहीं, मेरी बेटी है उनको मैं रेफर कर रहा हूँ। और महिला के केसेस में पर्टिकुलर डिवोर्स, और ये अपना डोमेस्टिक डोमेस्टिक वायलेंस में तो कोर्ट में मालूम है कितना फाइटिंग होता है जोरू महल में। सब वो फाइटिंग अभी मैंने सब देखना बंद किया। और मेरी बेटी बांद्रा वगैरह फैमिली कोर्ट में जाती है, थाना का फैमिली में जाती है, और छोटा मोटा काम जो होता है डिवोर्स का, पुलिस का, डोमेस्टिक वायलेंस का, तो वो मैं देखता हूँ, और मैं बहुत अच्छी तरह से समझाता हूँ। आई एम नॉट बिहाइंड द फीस, मैं उनको अच्छा भी बताता हूँ, और ये करने के बाद में आगे क्या होगा ये भी देखता हूँ। आज गुस्से में आपको ये होता है, ईगो आपका हर्ट हो जाएगा, कल आपका क्या होगा। तो ऐसे बोलते बहुत से लोक अदालतों में भी हम अपने केसेस बहुत सेटल किया करते हैं। तो जैसे लोग भी बहुत ही खुश होते हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा सेटलमेंट बहुत होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। तो अपना जो रेट्स है सेटलमेंट का वो भी अच्छा है। ये हुआ है फैमिली का। क्रिमिनल में भी बहुत से बेल मैटर्स अच्छे अच्छे, जैसे कि 307 है, मारामारी है, अटेम्प्ट टू मर्डर है, मारा और मर्डर है। ये केसेस भी हमने बहुत से बेल मैटर हैंडल करके केसेस चलाए। कभी यश मिला नहीं मिला वो तो दैट डिपेंड्स अपॉन द कोर्ट। सो व्हाट वी आर थिंकिंग टुडे, वी आर थिंकिंग दैट वी आर द लॉ स्टूडेंट, वो हम पढ़ रहे हैं, लॉ का प्रगति कर रहे हैं, लोगों को न्याय देने का काम हम लोग कर रहे हैं, और उनसे ज्यादा है कोई अपेक्षा नहीं है हमें, देना है तो दो। ऐसी परिस्थिति से लॉ का हम अच्छा इस्तेमाल करते हैं, और आज लोगों को न्याय देने का महत्वपूर्ण काम इस देश में हम लोग करते हैं बॉम्बे में। और पर्टिकुलर बॉम्बे में बहुत अच्छा अपना रेट्स है गरीबों को मदद करने का, और विशेषतः लेडीज लोग को मदद करने का ये काम। आज भी उनके पास पैसा नहीं रहता है, तो मैं मेरा खुद का पॉकेट से मैं उनको ये करता हूँ। सर हमने सुना है कि आपका सोशल वर्क भी काफी है, तो उसके बारे में थोड़ा सा मेरा बताइए। सोशल वर्क तो बहुत ही है, दैट इज माई हॉबी। अच्छा। और सोशल के वर्कर होने से ही, मतलब सोशल वर्क करते करते ही मैं ये फील्ड में आ गया। मैं तो आने का कोई ये नहीं था, मैंने मेरा घर और बच्चे और ये देखता था, तो मैं वकील नहीं बन सकता था। आज भी कम से कम 2-3 घंटा टीवी नहीं देखूं तो मुझे करूंगा नहीं, पेपर नहीं पढ़ूं तो मैं मुझे करूंगा नहीं। और मुझे पूरा ये जो है सोशल वर्क का जो पूरा पॉलिटिक्स है वो सोशल, ये बिंदु से बिंदु मुझे मालूम है। और मैं कई
पॉलिटिशियन लोग को नारा हूँ। अच्छा। मुरली जैसा मुरली मुरली देवरा जी थे जब मैं मुलुंड में रहता था, असलम एरिया में, तो मुरली देवरा जी का स्वागत चालू था अच्छा। खास तौर पे। हम्म वो स्वागत चालू था कि जिंदाबाद हम्म मुरली देवरा जिंदाबाद। तो हम बोला मुरली देवरा मुर्दाबाद। हाँ, बहुत बड़ा चिल्लाया मैंने, अच्छा। मेरे 2-3 फ्रेंड्स और मैं। तो उन्होंने बोला भाई यहाँ तो मेरा सत्कार चालू है और वो जो बंदा है वो बोलता है मुर्दाबाद, तो उनको पहला ले बुलाओ, बुलाओ। क्या प्रॉब्लम है, व्हाट इज देयर प्रॉब्लम। तो मैंने बोला यहाँ पानी नहीं है, हम्म लैट्रिन नहीं है, हम्म और मुर्दाबाद मुर्दाबाद करते हैं तो पहला पानी लाओ, हम्म लैट्रिन का व्यवस्था करो। ये स्लम एरिया के लोग हैं, गरीब लोग हैं, हम्म झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, इनका भला देखो, हम्म तो ये आपका जिंदाबाद को अर्थ हो जाएगा। हम्म तुरंत उन्होंने उस टाइम के जो एमएलए थे मुलुंड के, त्रिवेदी साहब, उनको बोला कि ये काम कम से कम महीने के अंदर होना चाहिए, यू हैव टू गिव द रिपोर्ट टू मी कि पानी और लाइट महीने के अंदर यहाँ आना चाहिए शंकर टेकने में। तो ऐसा काम बनने गया तो लोग अभी भी नाम लिखते कि आप थे कि पानी आया, ये आया होगा। तो ये सोशल वर्क हो गया। औरंगाबाद में ऐसा था कि 35 रुपए में पूरा महीना जा रहा हूँ, हम्म कॉलेज एडवांस देता, तो स्कॉलरशिप जमता नहीं था और घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। हम्म आने के लिए, औरंगाबाद आने के लिए गांव से पैसा नहीं था। हम्म तो फिर यहाँ आने के बाद अर्निंग वाइंग लर्निंग, हम्म वो जो नारा था, कमाओ और सीखो, पढ़ो, बड़े हो जाओ, बाबा साहब का नारा। सो ऐसा में स्कॉलरशिप का आंदोलन भी हमने किया, उन्होंने उसमें भाग लिए अच्छा। और आज स्कॉलरशिप भी बच्चों को अच्छा मिलता है। उस टाइम हमको डबल हो गया था स्कॉलरशिप। अच्छा। सो ये आंदोलन का काम भी हम करते हैं, बहुत से आंदोलन में मैं भाग लिए। हम्म एक बार तो औरंगाबाद में बाबा साहब अम्बेडकर का विद्यापीठ को नाम देने का जो आंदोलन था, वहां से मोर्चा है। सो मोर्चे में हम लोग कम से कम 2-3 हजार स्टूडेंट बम्बई में आए थे मंत्रालय के ऊपर। अच्छा। 1978 की बात है। अच्छा। सो मुंबई में मैं अननोन था, आई डो नॉट नो व्हाट इज मुंबई, आई डो नॉट नो होल मैदान, आजाद मैदान, पीटी, ये सब मुझे कुछ मालूम नहीं था। स्टूडेंट लोगों में आया और फिर वो आंदोलन, नेताओं ने वो ज्यादा ही करके वो खलास हुआ, हम लाठीचार्ज हुआ। अरे बाप रे। और लाठीचार्ज होने के लिए हम लोग भाग गए। हम्म, पैर वो एक चप्पल वगैरह पैर में कुछ नहीं, उधर छोड़ दिया था। छूट गई गर्दी में। हाँ, तो बम्बई में कौन किधर रहता ये मालूम नहीं, खाना किधर खाने का वो मालूम नहीं। ऐसी परिस्थिति में मैं एक रिलेटिव के यहाँ मुलुंड में आने का सोचा था और आके 9 बजा था। लोकल मैंने कभी देखा नहीं था, लोकल क्या होती है, व्हाट इज लोकल। तो लोकल में ब्रिटिश से चढ़ा, दादर उतरा और दादर से चढ़ने को मुझे नहीं जमा, वो भीड़ की वजह से, अच्छा। भीड़ की वजह से नहीं जमा। तो मैं डब्बे में घुस नहीं सका, लेकिन प्लेटफॉर्म के गर्दी की वजह से प्लेटफॉर्म के बाजू में गिर गया अरे बाप और मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया। अच्छा हुआ कि मैं अंदर गया नहीं तो आई वुड हैव डाइड। रे। हाँ, बीच में अभी हाँ, इधर ही प्लेटफॉर्म के साइड में गिर गया। लोगों ने उठाया, पैर परिस्थिति बहुत कठिन, पानी भी नहीं पिला के ये सब करके फिर रिलेटिव के यहाँ गया इसे, फिर दूसरे दिन औरंगाबाद में आके इलाज किया। तो ऐसी कई कई घटनाएं, झोपड़पट्टी का आंदोलन रहे तो हम ही आगे रहते हैं। अच्छा। आजकल कोई भी झोपड़ा बचाने का काम करते हैं, कोर्ट में पिटीशन दाखिल करते हैं, कलेक्टर में, मंत्रालय में, तो ये काम ज्यादा से ज्यादा मैं अभी भी कर रहा हूँ। अच्छा, तो सर ये अभी जो पूरा आपका हमने ग्राफ देखा है कि जैसे आप एक छोटे से विलेज बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट का, वहां से लेके औरंगाबाद, फिर औरंगाबाद से बिना कोई पहचान बॉम्बे, विदाउट टेकिंग, और फिर एक एक दिन एक एक के घर में रहने का, फिर उसके बाद मुरीमी कोर्ट, फिर आपका बीए एलएलबी, अभी आप नोटरी भी हैं। तो अभी एक एंड में मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि नोटरी के बारे में विशेषता बोलो। नोटरी कभी हुए आप? नोटरी के बारे में ऐसा हुआ कि एक्चुअल हमें तो 7 साल में ही नोटरी बनना चाहिए था,
लेकिन ड्यू टू निग्लिजेंसी मेरी प्रैक्टिस अच्छा चल रहा था, बच्चे लोग भी पढ़ रहे थे लॉ, लड़की मेरी पढ़ रही थी, लड़का पढ़ रहा था, तो मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया निग्लिजेंसी वजह से। तो 10 साल के बाद में फॉर्म भरा मैंने। और महाराष्ट्र में क्या है कि मतलब ये दिल्ली वाला जो गवर्नमेंट सरकार है वो ध्यान नहीं देता था नोटरी के ऊपर, तो मैंने फॉर्म भरा 2018 में 2018 में। तो मैंने मेरे अपने वकील भाई, अरे काय को करता है, तेरी प्रैक्टिस अच्छा है, काय को नोटरी करता है, नोटरी काय को बनेगा, तो सिक्के मारेगा खाली, मत कर। मैं बोला यार कोशिश करता हूँ, मैं बनूंगा नहीं लेकिन कोशिश जरूर करूंगा, हार या जीत हो जाएगा लेकिन मैं करूंगा। तो मैंने 18 में फॉर्म भरा दिल्ली दिल्ली के लिए नोटरी का। और नोटरी का भाई साहब जब 19 के कोरोना के पहले कम से कम 10,000 लोग इंटरव्यू में आए थे। गोवा, मध्य प्रदेश, गोवा, नागपुर, इधर उधर से पूरा महाराष्ट्र और गोवा मिलके 10,000 कैंडिडेट एडवोकेट्स दे आर अपीलिंग फॉर द एग्जाम ऑफ नोटरी। मुझे अपने लोग मिले उधर, मैं बोला अरे तुमको नहीं मिलेगा, मैं बोला मेरे को नहीं मिलेगा लेकिन आपको तो मिलना चाहिए, मैं उसके लिए आया, मैं बोला। तो उस टाइम इंटरव्यू हुआ ओरल, जो मैंने तैयारी की थी वही क्वेश्चन बोर्ड ने मुझे पूछा था। अच्छा। क्यों आए, कैसे आए, ए सेक्शन क्या है, 307 क्या होता है, लेडीज का मेंटेनेंस कैसा होता है, सब सब क्वेश्चन मैंने फटाफट उसका आंसर दे दिया और मैं आया। हमारे साथ कई मैजिस्ट्रेट थे, एक्स मैजिस्ट्रेट नोटरी बनने के लिए आए थे, वो लोग भी फेल हो गए। और फिर मुझे रिजल्ट लगा बाद में, मेरे को फोन आया लॉ एंड जुडिशरी दिल्ली से कि आप नोटरी बन गए। और तुम्हें बोला मैं 10 साल में, अपना सॉरी 10,000 में मेरा नंबर वो बोरली का नंबर लगता है और मैं नोटरी बन गया, इसकी बहुत खुशी हो गई। सो ये भी एक अचीवमेंट था। दैट वाज माय अचीवमेंट, बिग अचीवमेंट कि नोटरी बन गया 19 में। यहाँ कोरोना चालू हो गया और मैं नोटरी बन गया। ऐसी परिस्थिति में कोरोना के टाइम के लिए, और आज तक मैं नोटरी हूँ। अगले कई सालों में मैं नोटरी में भी जो लोग गरीब लोग हैं उनके पास फीस नहीं रहती, 10-20 कम रहती, तो हम लोग चलो भाई ऐसे छोड़ नो प्रॉस नो लॉस नो प्रॉफिट भी करते हैं, फुकट का भी करते हैं सब। आपको मालूम है बम्बई में हम कैसे आए, और आज गरीबी का हमें जान है। गरीबी कैसी होती है वो हमने बहुत नजदीक से देखा है, और आज भी हम गरीब लोग का आदर करते हैं। सो ऐसी बात है। और मुझे नहीं लगता था कि मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, लेकिन मैं पहुंचा है। आज बच्चे लोग भी पढ़े हैं और बाहर के बच्चे लोग भी आते हैं। मैं इनको कुछ एग्जाम के बारे में इम्पोर्टेंस देता हूँ, और वही 3TP के जैसा क्वेश्चन आते थे, और वो पैटर्न अभी थोड़ा बदली हुआ LLB में, तो भी पास होते। और मेरा 100% ये है कि लोगों ने अभी नौकरियां तो नहीं है, लॉ के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और वकील, मैं एक अच्छा वकील कैसा समाज में रहूं, इसका नॉलेज होना चाहिए। तो जाते जाते बोला कि कास्ट वैलिडिटी के कई केसेस मैंने जीत लिए हैं। अच्छा। जो मेडिकल इंजीनियरिंग के लोग रहते हैं बच्चे लोग, तो उनका जो सर्टिफिकेट होता है वो अवैध होता है इलेक्शन के लिए, इसके उससे वो बहुत ही अच्छा स्टडी करके टेक्निकली वैलिडिटी कोर्ट के सामने जाके, और मैंने वो वैलिड करके लाए हैं। और चाहे वो गांव के रहे, गांव के डिस्ट्रिक्ट रहे महाराष्ट्र में, बम्बई के 2 वैलिडिटी रिपोर्ट है, उधर भी मैंने, मेरा नाम है, आज भी वो मैं गया तो वो लोग रिस्पेक्ट करते हैं। सो ऐसे काम, ये सोशल वर्क का काम है। सही है। तो मतलब सर अभी मेरे हिसाब से जो भी हमारे प्रेक्षक वर्ग आपका ये इंटरव्यू देखेंगे उनके लिए ये बहुत इंस्पायरिंग इंटरव्यू होगा कि किस तरह से मेहनत की जाती है, क्योंकि आपने एक साथ 3 टेंशन आप लेके चल रहे थे। आपका फैमिली का टेंशन था, साथ में कमाने का टेंशन था, और साथ में पढ़ाई का टेंशन।
तो ये सब आपने बहुत बेहतरीन तरीके से पार किया और आज आप अच्छे सक्सेसफुल हुए। आपके बच्चे, लड़के लड़कियां अभी अभी प्रोफेशन में आ गई। तो आई वुड से के वी आर थैंकफुल कि आपने आपके इतनी लंबी जर्नी, इतनी टीडियस जर्नी और इतनी कष्टपूर्ण जर्नी हमारे साथ शेयर की। बस ये सुन के बहुत लोगों को इससे उत्साहित होंगे, प्रेरित होंगे। तो सर ये हमारी तरफ से एक छोटा सा मोमेंट आपके लिए है। बैठिए सर, बैठिए। बस्कर साहब हमारे एडवोकेट, आपको तो मैं पहचानता हूँ, लेकिन आप बहुत ही अच्छा काम तड़ागाड़ कर लोगों के सामने, जो गरीब लोग हैं उसके सामने पहुंचने का, वकील का महत्व समझने का काम आप कर रहे हैं। इसलिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, और आप ऐसे ही काम करते रहे और अपना लॉ का महत्व पब्लिक के सामने, लोगों को आज भी लॉ का महत्व समझता नहीं, तो इसलिए ये बहुत ही अच्छा काम, नोबल नोबल वर्क यू आर डूइंग। इसके लिए आपका आपका बहुत धन्यवाद आपका, और आप ऐसे करते रहेंगे। इसलिए आपको मैं भगवान जी से प्रार्थना करता कि आपको उद्दंड लाइक हो जाओ, मिले, इसकी मैं ये करता। धन्यवाद। धन्यवाद सर।